राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं सुचिता नौटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुचिता नौटियाल पहाड़ी ब्लॉक के देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के प्यारा सा गांव पैणी भवन में। तो दोस्तों अभी जा रहे हम पिपली। तो आज हमारी जलागन की मीटिंग है महिला प्रेरकों की, और जो समूह बन रखे हमारे गाँव में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष भी आ रहे हैं पीछे से। तो अभी जा रहे हैं हम महिला प्रेरक थाती की भी और बेजकोट में भगवान की हूँ। तो चलो जी ले चलते हैं आपको। तो मेरे साथी दोनों है महिला प्रेरक, एक थाती से एक बेजकोट से। तो कुछ बोलना चाहते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली को दीदी? क्या प्रणाम। हम जा रहे हैं आज मीटिंग में। हम है महिला प्रेरक पैणी भवान से, राजू से गांव बेजकोट। और अंजू देवी नहीं बोलती कुछ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दीदी का। बोल अंजू, अपना परिचय दे यार। अंजू कोई न पहचान दे। पहचान लेंगे मेरे जरिए। मैं हूँ अंजू रावत, ग्राम थाती से, और मैं महिला प्रेरक हूँ इसमें। हम जा रहे हैं मीटिंग में। ये हमारी सासू माता जी है, और सास है ही। और क्या अब बतियाते कर जो कुछ है। ये हो बेसारण देवता, नरसिंह देवता। तो यहाँ पे है बेसारण देवता का मंदिर और नरसिंह देवता का मंदिर। तो अभी पहुँच गए दोस्तों हम पिपली के। हमारे यहाँ पुल है, तो पुल के ऊपर। और ये मेरी जेठानी है, मेरी दीदी, ये लोग रहते हैं टिपरा में। तो ये भी अध्यक्ष है ना जलागांव में। हाँ अध्यक्ष। अच्छा, तो सभी लोग जा रहे हैं। दूसरी दीदी है वहाँ पे, वो कोषाध्यक्ष है। तो इन दोनों से तो मैंने करा दिया कि परिचय कौन है। अब ये दोनों आगे आगे भाग रहे हैं, तो हमने क्या कर उनका बड़ा पद है बस। ठीक है, चलो ये सभी लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट दे दी है मैंने की। ये हमारी मैडम है, करता है बाद में बात। ठीक है। अभी देर हो रही है क्योंकि अभी ऊपर मीटिंग है सदस्य लोगों की, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और हमें महिला प्रेरक। तो और महिला प्रेरक तो चले गए ऊपर, हम तीनों यहाँ पे है। हेलो दीदी प्रणाम। अपने बना जितने भी गांव का पानी धनारी गाड़ में जाता है, वो ये धनारी गाड़ हमारी सूक्ष्म जलागम क्षेत्र है। और इसके आसपास जितने भी गांव हैं जो हमारी परियोजना में हैं, उनका हमें उत्पादन बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, वो 3 कंपोनेंट हमारे हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। एक जीपीआरपी के माध्यम से बढ़ेगा, एक हमारा सीआरपी के माध्यम से बढ़ेगा, और एक हमारा एसएमपी के माध्यम से बढ़ेगा। ठीक है, तो 3, एक तो जीपीआरपी होगी जिसको गांव में बन रही है, गांव का बजट है, गांव वाले अपने हिसाब से करेंगे। दूसरा डीप जन से होगा। एक हम लोग स्प्रिंग मैनेजमेंट प्लान पे भी हम लोग काम करेंगे कि जो गांव में कहीं पे ऐसा हमारा नौला है, धारा है जिसमें पहले पानी रहता था अब नहीं है, उसके लिए बहुत सारा काम होगा। क्या बनेंगे, क्या डैम बनेंगे, बहुत सारे काम होंगे, उस पर भी हम लोग अभी काम करेंगे। दे दिया, कुछ पोली हाउसेज लग रहे हैं, कुछ जियो टैंक्स लग रहे हैं, है ना, कुछ छोटे वाले पोली दाना लग रहे हैं। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट के हमारे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनको न्यूनीकरण में कम करना है। और उस न्यूनीकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें नए टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, जैविक खेती की हम लोग बात करेंगे। कुछ हम धान से थोड़ा सा कुछ हटके भी अलग काम करेंगे, जिससे हमारी ग्रीन हाउसेज गैस हैं जो वो कम होंगी। ये कहा जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउसेज गैस निकलती है और उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक है, हम धान करेंगे, नारी हमारा खेती धान और अन्य चीज़ों की तरफ भी हम करें। तो
ये हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। जो हमारा सूक्ष्म जलागम क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हमें उत्पादन प्रणाली को सुदृढ़ करना है और ग्रीन हाउस गैस का न्यूनीकरण को कम करना है। तुम लोग सुन लो, यदि तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो गाँव वाले जानेंगे, लोड नहीं करते, ठीक है। पहला है कि हमें जो न्यूनतम जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करना है और जो हमारी उत्पादन पर है उसको सुदृढ़ करना है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस हम तब कम कर पाएंगे जब हम धान का उत्पादन थोड़ा कम करेंगे, बहुत चीज़ें हो जाएंगे और नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग करते हैं हमारी धान से एक तो मीथेन गैस निकलता है जो सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण को गर्म करता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे वातावरण को गर्म करता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हमारे वातावरण को गर्म करता है, लेकिन ये है भी हमारे वातावरण के लिए बहुत जरूरी है, भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्या करते हैं पूरे क्लाइमेट को सही, मतलब ठंडी ठंड हो जाएगी नहीं तो गर्मी गर्म हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, अभी बढ़ जा रही है, इनका उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को अभी दूषित करने लगते हैं। अब इनका आप देख रहे हैं, कभी गर्मी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी ठंड ज़्यादा हो जा रही है, जब वर्षा चाहिए थी तब वर्षा हो नहीं रही है, और जब नहीं चाहिए थी तब वर्षा हो जा रही है। अभी देखा आपने, एक बारिश से ही बर्फ गिरी, सीधा बर्फ गिरी, इस बार बारिश सीधा बर्फ गिरी। ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। ये हमारे फायदेमंद है, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जा रही है तो ये हमें नुकसान करेगी। और जो हमारे पर्यावरण का एक ऑरा है, इस ऑरे में भी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो तभी हमारी खेती, वंश, सब चीज़ों पर इनका प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पर इनका प्रभाव पड़ता है और तभी हमारे लिए हानिकारक। तो ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, विश्व बैंक का पैसा है। तो विश्व बैंक ने हमें कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को चलाइए, लेकिन आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो। और इन्होंने भारत में एक रिसर्च करी, इन्होंने बोला कि धान से ही सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है, ठीक है। और कब निकलता है, जब धान में पानी भरा रहता है, उससे मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है और वो हमारे पर्यावरण को जाती है, ठीक है। भारत में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी कुछ है। हम इस पर क्या काम कर सकते हैं, जैविक खेती की ओर जा सकते हैं। हम रासायनिक खादों का उपयोग न करें, कुछ हम धान की जगह कुछ और प्रजातियाँ लेके आए, सब्जियों की लेके आए। ये ग्रीन हाउसेज जो हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे करना है उसके लिए हम लोग आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। कुछ ऐसी प्रजातियों की बात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मीथेन गैस निकलता है वो निकलता है सिंचित खेत से, जहाँ पानी भरा रहता है। सबसे ज़्यादा उखड़ी वाला जो धान है उससे उतना नहीं, लेकिन सिंचित से सबसे ज़्यादा निकलता है। तो कहीं ना कहीं परियोजना में जब हमारे पास ये हमारा एक घटक है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ग्रीन हाउसेज गैसेज जो हमारे वातावरण में है, आवश्यक भी है, लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ जा रही है तो हम लोग उनसे नुकसान है। 5% ग्रीन हाउस गैसेज कम करनी है, ज़्यादा लक्ष्य नहीं है, 5% कर लेंगे, कोई बड़ा मैटर नहीं है। कुछ नई प्रजातियाँ लेके आएंगे, कुछ सब्जी का कराएंगे, कुछ डेमो करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जाएंगे। जैसे अभी हम कंपोस्ट बना रहे हैं, भाई वर्मी कंपोस्ट, इससे भी हमारा, इससे भी सर्जन होता है, इससे भी कम होता है, कुछ इससे भी होता है, ठीक है। चयनित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करनी है। अब जो हमारी फसलें उनकी उत्पादन वृद्धि कैसे करेंगे, नया बीज देंगे आपको, वर्मी कंपोस्ट बनवाएंगे, कंपोस्ट पिट बनवाएंगे, बीजामृत बनवाएंगे, जीवामृत बनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा इसमें लक्ष्य है कि हमें 20% बढ़ानी है उत्पादकता इस क्षेत्र में। हमने एक डाटा दिया, एक सर्वे किया हमने शुरू में कि किस गाँव में कितना उत्पादन होता है, 3 साल बाद हमें 20% बढ़ाना है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। चौथा है हमारा जो हमारा स्प्रिंग सेट है, उसमें 20% उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ानी है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, वो भी बढ़ेगा, उस पर भी काम बढ़ेगा। दोनों पे नहीं हम समझ पा रहे हैं, है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक खेती हम उसको कह रहे हैं जहाँ बाजार से कुछ ना लाए, कुछ भी चीज़ हम बाजार से ना लाएं, अपनी ही उपयोग करें। हमारे पास जो चीज़ें हैं उन्हीं का सही तरीके से उपयोग करें और खेती करें, वो है प्राकृतिक खेती। इसमें बाहर से कुछ भी ना लाएं, वो प्राकृतिक खेती मोदी जी खूब करें आजकल, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। अब जैविक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती तो वो खेती हो गई जिसमें हम कुछ भी बाजार से नहीं ला रहे, सारी चीज़ें हमारे घर में ही है, उन्हीं का उपयोग करें और कोई भी चीज़ बाहर से ना लाएं और ना कोई केमिकल उसमें यूज करें, तो वो है हमारी प्राकृतिक खेती। दूसरा है जैविक खेती। ये जैविक खेती क्या है? ये भी प्राकृतिक खेती से ही मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें बाजार से ला सकते हैं, कुछ बायो फर्टिलाइजर, कुछ जैविक खादें हम ला सकते हैं। जैसे आजकल हमने कुछ जैविक खादें आपको दी हैं, कुछ जैविक खादें बना सकते हैं, अपने घर में ही बना सकते हैं और बहुत कम लागत में बनती है, तो यह है जैविक खेती। प्राकृतिक खेती में हम कुछ भी कहीं से नहीं लाते हैं, हमारे पास जो संसाधन है उन्हीं का उपयोग करते हैं। जैविक खेती वो खेती है जिसमें हम कुछ जैविक खाद बाहर से लाते हैं
और कुछ जैविक खाद अपने यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कि हम बारानी क्षेत्र के लोग हैं, हम वर्षा पे आधारित क्षेत्र के लोग हैं, हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम इम्पैक्ट कम करना है, तो उसके लिए हमें खेती को उर्वरक बनाए रखना है, मतलब वो जीवित रहे हमारी खेती। खेती जीवित कैसे रहेगी, उसके लिए हमें जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा। और ये हमारे प्रोजेक्ट में भी है कि हमें किसानों से जैविक ही खेती करवानी है। आप देख रहे होंगे हम कोई यूरिया नहीं दे रहे, कोई डीएपी किसी को नहीं दे रहे, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं दे रहे बाहर से लाके, जो भी दे रहे हैं वो सब जैविक चीज़ें हैं। नीम ऑयल दिया वो भी जैविक है, जैविक कीटनाशक है। ट्राइकोडर्मा दिया वो भी एक फंजीसाइड से वो भी जैविक है। सुडोमोनास दिया वो भी जैविक है। बीटी दे रहे हैं वो भी जैविक है। जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं वो सब जैविक हैं। हम आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रहे जो रासायनिक है। ठीक है, और जैविक खेती का ही कॉन्सेप्ट है हमारे बारानी क्षेत्र में, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जो वर्षा पे निर्भर करता है। तो यहाँ हम रासायनिक खेती की बात ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमें जैविक ही खेती करनी है। और जैविक खेती को ही जलागम विभाग जो हमारी उत्तराखंड अनुकूल बारानी की परियोजना है ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब हमारी जो जैविक खेती है उसको हम कैसे करें, तो पहले से भी कर रहे थे जैविक खेती, अब जलागम क्या कर लेगा नया। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम कुछ डाल दे रहे हैं। जैविक खेती का मतलब यह है कि हमारी मिट्टी है उसको भी पोषण चाहिए, उसकी भी पानी रोकने की क्षमता उसके अंदर चाहिए, उसमें भी उर्वरा शक्ति चाहिए। अब वो कैसे होगी, हमें अपनी मिट्टी को पोषण कैसे देंगे, सबसे पहले विषय आता है। और जब तक हम अपनी मिट्टी को पोषण नहीं देंगे वो रासायनिक खादों से नहीं मिलेगा। क्योंकि बारानी क्षेत्र के लोग हैं, हमारी अगर एक बारिश हो जाए तो हमारे खेत में कम से कम 2 महीने तक नमी बनी रहनी चाहिए, हमें उसके लिए प्रयास करना है। ठीक है, अब वो प्रयास कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, उनकी कुछ आपको जानकारी देंगे, कुछ नई तकनीक हमारे पास है। हम बात करेंगे कि किसान क्या करें कि हमारे जो खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उनका जल धारण क्षमता बनी रहे, उसमें सारे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर रहें, कि हम कोई भी फसल उसमें डालें और वो अच्छा उत्पादन हमें दें। तो उसके लिए किसान हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो खेती है हमारी उसे हमें जैविक तरीके से करने के लिए जो हमारी घर की खादें हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम गोबर कर रहे हैं, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, जो हम जो भी बायो कंपोस्ट कर रहे हैं, वो हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई होनी चाहिए, तभी हम उनका प्रयोग करें। अब हम परियोजना में करवा क्या रहे हैं, कई किसानों एक बार बस आई रखो हाँ सब हो जाए तुम कहाँ तुम हो हाथी का अच्छी बात तुम्हारे रोजगार भाई रोजगार ड्यूटी और खिलाड़ी सही बात है। हाँ बाहर हम भवान का ठीक तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम मीटिंग से घर। अभी यहाँ पे विश्वाराम देवता के मंदिर पे हाँ बस है तो ये लोगों को डरा मिला भाई नीला ढक्कन और पीला ड्रम उनको मिला भाई आज ड्रम, मुझे तो कुछ नहीं मिला क्योंकि हमारे गांव का भी समूह ने बना रखा है जलागम वालों का, सिर्फ मैं ही हूँ महिला प्रेरक और ये इनके समूह के हैं अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दीदी और मैं हूँ महिला प्रेरक। तो दोस्तों आज पूरा दिन लग गए भाई हमारे मीटिंग में, तो कहीं गाय बांधने के लिए, कहीं किसी के भैंस बांधने के लिए अंदर। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, यहाँ से धूप भी चली गई है हमारे यहाँ से। तो देखते हैं आगे की वीडियो में आप लोग बने रहें तब तक के। तो अभी मेरी दीपा भूली भाई गाड़ी सीख रही है और शाबाश बहुत ही सुंदर सीख ले भाई गाड़ी चलानी, बन गई भाई ड्राइवर मेरी बहन दीपा। तो ऐसे में तो सीखा जाता, कभी मेरे को सिखाएगी आप दीदी को। ये रही भाई हमारी ड्राइवर बहुत बढ़िया सीखे तो काफी ज्यादा। चलाओ आराम से।
चलो जी, मीटिंग से भी घर आ गए हैं और जो साल लोगों ने जानकारी दी है मीटिंग में वो आपको वीडियो में मिल जाएगी देखने के लिए और सुनने के लिए जानकारी। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आपको कल की नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।